जय गुरुदेव दोस्तों, मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम आपके लिए एक बार फिर ये वीडियो लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक अपने कम्युनिटी सेक्शन में लेख लिखा भटका हुआ देवता के ऊपर। भटका हुआ देवता का जब मंदिर शांति कुंज प्रांगण में स्थित है, गायत्री मंदिर के बिल्कुल ही बगल में भटका हुआ देवता मंदिर। विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसका नाम भटका हुआ देवता मंदिर है। हमें पहले भी मालूम था और लेख लिखने के बाद भी जो कमेंट्स आए उसमें ज़्यादातर कमेंट्स इस तरह के आए कि हम इस मंदिर को देखने के लिए तो गए थे, गायत्री मंदिर में भी गए, लेकिन उसके पास जब 5 शीशे देखे हुए हमने लगे हुए देखे तो उसमें बस अपनी शक्ल देख के ही चले आए उन दर्पण के सामने। और हमने भी जब भी हम शांति कुंज गए हैं, जब भी हमने शांति कुंज में प्रवास किया और उस एरिया में गए, उस क्षेत्र में गए जहाँ गायत्री मंदिर है और साथ में ही जो 5 शीशे लगे हुए हैं, 5 दर्पण लगे हुए हैं, लोगों को कई बार अपने चेहरे देखते हुए और यहाँ तक के कंघी से अपने बाल भी संवारते हुए देखा है। तो हमारे मन में यही हुआ कि लोगों को बताया जाए, अपने परिजनों को बताया जाए कि जो भी वहाँ पे जाता है इस अद्वितीय मंदिर की क्या महिमा है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अभी थोड़ी देर में ही आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के मुख कमल से आप सुनेंगे कि गायत्री मंदिर गुरुदेव ने कैसे एस्टेब्लिश किया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी महत्ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब भी आप शांति कुंज युग तीर्थ शांति कुंज जाएं और इस मंदिर की तरफ ज़रूर जाएं। गायत्री मंदिर के बिल्कुल बगल में ये मंदिर है और इसमें जो जो कुछ वहाँ पे लिखा है हमने पूरी रिसर्च करके इसके लिए बेस्ट से बेस्ट, सबसे अच्छी जो हमें चित्र मिले, पिक्चर्स मिली, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आपको इसके लिए और अधिक ज्ञान चाहिए, डॉक्टर साहब तो बता ही रहे हैं, इससे अधिक हम तो नहीं कह सकते डॉक्टर साहब के ऊपर हम कुछ और ज्ञान आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कम्युनिटी सेक्शन में हमारा लेख पढ़ सकते हैं। और एक हम पुस्तक का रेफरेंस भी दे रहे हैं जो गुरुदेव ने लिखी थी, भटका हुआ देवता, उसको भी आप देख लीजिए। बहुत ही छोटी सी पुस्तक है और आपको अवश्य ही उसमें से भटका हुआ देवता के बारे में तो ज्ञान मिलेगा ही, लेकिन मानव मनुष्य भटका हुआ क्यों है और उसे भटका हुआ देवता क्यों कहते हैं और कौन है भटका हुआ देवता, वो आप उस पुस्तक में से बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से गुरुदेव ने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने चिंतन मनन कर सकते हैं। जय गुरु। देश में विदेश में अनेकों मंदिर हैं, पर भटके हुए देवता का मंदिर कहीं नहीं है। बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि भटके हुए देवता का मंदिर क्या है। आज आदमी भटक गया है और भटके हुए मनुष्य को देवत्व प्रदान करने के लिए और देवता का पद देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1986-87 में एक मंदिर बनवाया जो कि गायत्री माता के मंदिर से बड़ा है। हमारा मंदिर गायत्री माता का छोटा सा है, परंतु मंदिर वो बड़ा है। उसमें 5 शीशे लगे हुए हैं और उन 5 शीशों में आदमी अपनी छवि देख सकता है। अब इससे क्या मतलब हुआ, आखिर क्यों ये किया गया? उन्होंने कहा आदमी आज भूल गया है कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ इसको पहचान कराने के लिए उसको जानना ज़रूरी है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में ये हड्डियों का ढांचा नहीं हूँ। मनुष्य न भूले उसके लिए, उसको देवता का स्वरूप देने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर जो है इसको देखने के लिए दूर दूर से, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विलक्षणता है इस मंदिर की कि इसके शीशे के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं कल्याणकारी वृत्ति वाला हूँ। सोहम, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। सच्चिदानंदो हम, सच्चित आनंद वाली सत्ता हूँ मैं। तीनों वृत्तियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा अपने आप को। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ब्रह्म है।
ब्रह्म के समान है और ब्रह्म बनने की स्थिति में है। और सबसे बड़ा तत्वमसि, तुम वही हो जो तुम दिखाई दे रहे हो सामने। तुम अपने आप को भूल गए हो, और भूल गए हो इस संसार में भटकाव में आने के बाद आदमी अपने आप को भूल जाता है। तो ये भूल भुलैया का जो चक्कर है, इसमें आदमी जो है संसार में रहते रहते अपने आत्मसत्ता को नहीं पहचान पाता, आत्मसत्ता की गरिमा को नहीं पहचान पाता। इस आत्मसत्ता की गरिमा को भान कराने के लिए ये मंदिर बनाया गया। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शीशे का मंदिर जो है सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। इसमें आदमी अपने आप को देखता है। और हमारे यहाँ बड़ी मज़े की बात होती है कि जब कोई आता है तो वो आता है तो अपने जेब से कंघा निकालता है, बाल काटने लगता है और अपने बाल बना करके सोचता है कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ। परंतु जब बाद में उसको लगता है शिवोहम, मैं शिव हूँ, तो फिर वो सोहम, मैं वही परमात्मा हूँ जो परमात्मा है ऊपर। सोहम दासोहम दास दासोहम, ये जो कंसेप्ट है उसके दिमाग में आने लगता है। ये वेदांत के 5 महावाक्य कहे गए हैं और वेदांत के 5 महावाक्यों का तत्व दर्शन इस शीशे की मंदिर के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। ढेरों व्यक्ति रोज करते हैं साधना और अनेकों व्यक्ति बाहर से आते हैं तो बड़ा इसको अजूबा मानते हैं, विलक्षण मानते हैं और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। ये तत्व दर्शन छोटा सा है पर इसकी फलश्रुति बड़ी महान है। यदि हम पहचान जाएं कि हम ही परमात्मा हैं, हमारे अंदर ही जीव वो परमात्मा है, समाहित है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा ही एक अंश जीव लोक में, ये आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में भ्रमण कर रहा है चारों तरफ। तो जब भगवान हैं हम, तो फिर हमारे कृत्य शैतान जैसे क्यों? जब हम भगवान हैं तो हमारे कृत्य नर कीटक जैसे क्यों? जब हम भगवान हैं तो हमारे नर पशु जैसे क्यों? हम जब भगवान हैं अपने अंदर से तो अपने भगवत्ता को पहचानें, भगवत्ता को पहचान के अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें। बस यही तत्व दर्शन है भटके हुए देवता का मंदिर। भटका हुआ देवता अपनी भटकन को पहचाने, अपनी राह को बदल ले, अपने कदम को, अपनी चाल को पलट ले और सीधी दिशा में चले तो वो परमात्मा तक पहुंच सकता है।